तो शुरुआत 1 मिनट एक खबर के साथ। दिल्ली में 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में जुड़े 12 चेहरे दिल्ली पुलिस के सामने आ चुके हैं। इन चेहरों को ध्यान से देख लीजिए। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने 26 जनवरी को दिल्ली में दहशत का माहौल बना दिया था। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल कर रही है। सेल ने इस मामले से जुड़ी घटनाओं की जांच वीडियो के जरिए करना शुरू कर दिया है। क्राइम ब्रांच 26 जनवरी हिंसा की जांच में सामने आ रहे कई वीडियो के जरिए कर रही है। पुलिस वीडियो एनालिसिस के जरिए चेहरों को पहचानने की कोशिश कर रही है। साथ ही इस काम के लिए फोरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है, जो इन चेहरों को क्लियर करके इनकी पहचान सामने लाएंगे। इन चेहरों के हाथ में लाठी डंडे हैं, जिन्होंने लाल किला समेत कई जगह जमकर हिंसा की। साथ ही इन लोगों ने पुलिस वालों पर हमले किए हैं। शुरुआत में इन लोगों के चेहरे की फोटो को वीडियो से लिया जा रहा है, जबकि अभी और दंगाई इसमें शामिल हैं, जिनकी फोटो को वीडियो से निकाला जा रहा है। पुलिस को पहले ही इस मामले से जुड़े करीब 1700 सीसीटीवी फुटेज और वीडियो क्लिप्स भी मिल चुके हैं, जिसके आधार पर लगातार जांच की जा रही है। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में अब एक नया नाम जुड़ गया है। देश भर में चर्चा का विषय बने किसान आंदोलन की चर्चा अब विदेशों में भी होने लगी है। कई नामी लोगों ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। ऐसे में समर्थन देने वालों की लिस्ट में एक नया नाम जुड़ गया है। यह नया नाम है पॉप स्टार रिहाना का। पॉप स्टार रिहाना ने इसके समर्थन में ट्वीट किया है। रिहाना ने भारत के कई हिस्सों में इंटरनेट बंद किए जाने के एक आर्टिकल को ट्वीट कर पूछा है कि हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। रिहाना के इस ट्वीट ने तुरंत ही ट्रेंड करना शुरू कर दिया और भारत में किसान आंदोलन को समर्थन दे रही हस्तियों ने इसे रीट्वीट करना शुरू कर दिया। अभिनेता सुशांत सिंह से लेकर स्वरा भास्कर तक रिहाना के ट्वीट को रीट्वीट कर केंद्र पर हमलावर हो रही हैं। यही नहीं, राजनीतिज्ञों के लिए भी रिहाना का ट्वीट एक नया मुद्दा साबित हो गया। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी रिहाना के ट्वीट की आड़ में केंद्र सरकार को घेरा है। हालांकि रिहाना के ट्वीट के बाद से ही वो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी हैं। किसान आंदोलन पर रिहाना के ट्वीट पर कई लोग अब उन्हें 26 जनवरी को हुई हिंसा की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। पॉप स्टार रिहाना के किसान आंदोलन पर किए गए ट्वीट पर एक और कई समर्थक हैं, तो दूसरी ओर कई लोग इस ट्वीट पर उनकी आलोचना भी कर रही हैं। बीजेपी के उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद और गायक मनोज तिवारी ने रिहाना के ट्वीट के जवाब में एक वीडियो ट्वीट कर सवाल किया है कि रिहाना तुम कहां थी, हमें इस मुद्दे पर जरूर बात करनी चाहिए। दूसरी ओर अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी इस मुद्दे पर एक ट्वीट कर किसानों के बारे में बात न करने की वजह बताई। कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है क्योंकि वे किसान नहीं है, वे आतंकवादी हैं जो भारत को विभाजित करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि चीन हमारे कमजोर टूटे हुए राष्ट्र पर कब्जा कर सके और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह एक चीनी उपनिवेश बना सके। मूर्खों, बैठ जाओ, हम तुम्हारे राष्ट्र को ऐसे नहीं बेच रहे जैसे तुम करते हो। मंगलवार को कृषि कानून के विरोध में दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। मंगलवार को कृषि कानून के विरोध में विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया, जिसके कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल पाई और उसे दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग उठाई। हंगामे के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों को आग्रह करना चाहता हूं कि सदस्य अगर किसानों के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो सरकार सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी हमेशा चर्चा के लिए तैयार रही है। यही हाल राज्यसभा का भी रहा। यहाँ सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित हुई और बाद में इसे दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। वहीं 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 26 जनवरी को दिल्ली आईटीओ और लाल किला पर हुई हिंसा पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश एस बोबड़े इस मामले की सुनवाई करेंगे। दायर याचिका में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा, तोड़फोड़,
और तिरंगे के अपमान के मामले में न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है। लेकिन उधर पंजाब के अमरिंदर सिंह ने 26 जनवरी की हिंसा के आरोपियों को कानूनी मदद देने का फैसला किया है। अमरिंदर सरकार ने इसके लिए वकीलों की टीम बनाई है। ये लीगल टीम आरोपियों को मुफ्त कानूनी मदद देगी। इस कानूनी मदद का खर्च कांग्रेस और पंजाब सरकार उठाएगी। इसके लिए पंजाब सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। बीजेपी ने पंजाब सरकार के इस कदम पर कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस की सरकारों ने उकसाने का काम किया, उनको लाल किले की तरफ भेजने का काम किया, और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि वो लीगल एड देंगे। क्या दिखाना चाहते हैं, देश में क्या संदेश देना चाहते हैं? अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज तिहाड़ जेल जाकर इन हिंसा के आरोपियों को स्वेटर और कंबल भी बांटे। मंगलवार को शिवसेना के नेता संजय राउत किसान आंदोलन का समर्थन करने गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे और इसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने नया ऐलान किया। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने शिवसेना नेता संजय राउत मंगलवार को पहुंच गए। उनके साथ पार्टी के सांसद अरविंद सावंत भी थे। दोनों ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की और कहा कि पूरी शिवसेना इस आंदोलन में उनके साथ है। टिकैत साहब से बात हो गई। टिकैत साहब को जो एक संदेश देना था उद्धव जी का वो हमने दिया है। पूरी ताकत से हमारी जो संवेदना है हम उनके साथ रहेंगे। इस बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आंदोलन अक्टूबर के पहले खत्म नहीं होगा। अनाज को इकट्ठा करने की किलाबंदी है, आपके सामने आ गया। ये आंदोलन अक्टूबर और नवंबर तक चलेगा। तैयारी हमें अक्टूबर और नवंबर तक ही करनी है। ये आंदोलन अभी नहीं खत्म होने का। आज किसान नेता राकेश टिकैत हरियाणा जाएंगे, जहां वो किसान आंदोलन के लिए और समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। वहीं 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा पर मंगलवार को गृह मंत्रालय ने लिखित बयान जारी किया। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा दिल्ली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को गृह मंत्रालय ने सही बताया है। मंत्रालय ने मंगलवार को एक लिखित रिपोर्ट में मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का कारण बताते हुए लिखा है, दिल्ली में प्रवेश करने हेतु उग्र रूप से अपना रास्ता बनाने और दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग को पार करने का प्रयास किया गया। दंगे हुए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और लोक सेवकों को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग किया, जिसके फलस्वरूप ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को गंभीर चोटें आई। साथ ही किसानों प्रदर्शनकारियों द्वारा सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया गया और वे कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच बिना फेस मास्क के बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। मंत्रालय का कहना है कि किसानों द्वारा की गई घटनाओं के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के पास भीड़ को नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस, वाटर कैनन और हल्के बल प्रयोग के लिए अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं था। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के कारण देश में ट्रैक्टर की बिकावाली पर गहरा असर पड़ा है। दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों के प्रदर्शन का आज 70वां दिन है। किसान लगातार कृषि कानूनों का विरोध कर उसे रद्द करने की मांग कर रही हैं। इस आंदोलन का असर दिल्ली से सटी मंडियों पर तो पड़ ही रहा है, मगर अब इस आंदोलन का असर देश के सबसे बड़े ट्रैक्टर मार्केट पटियाला पर भी होने लगा है। दुकानदारों का कहना है कि इस आंदोलन की वजह से फिलहाल कोई भी खरीदार यहाँ नहीं पहुँच रहा। हिंदुस्तान की हर स्टेट से यहाँ काश्तकार आता है, कस्टमर आता है, और अब जो पिछले लंबे समय से लोग दिल्ली धरने में बैठे हैं, उस वजह से ये जो काम है सिर्फ 10% रह गया। और वजह एक ये सिर्फ क्योंकि ये जो ट्रैक्टर की मार्केट है ये सिर्फ फार्मर से रिलेटेड है। ट्रैक्टर विक्रेताओं का कहना है कि कई दिनों तक उनकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता है। लेकिन आज जो मार्केट के हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं है। कई के दिन दुकानदार बुनी नहीं कर पाते, तो वजह सिर्फ एक ही है कि जो फार्मर है वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, तो किस लिए ट्रैक्टर खरीदे। दिल्ली में जारी आंदोलन के कारण पहले ही सब्जियों और फलों को बेचने आ रहे बाकी किसान परेशान हैं। मंगलवार को संसद की स्थायी समिति ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और जनगणना 2021 से जुड़ी आकांक्षाओं को उसको लेकर एक रिपोर्ट जारी की। मंगलवार को संसद की स्थायी समिति ने सदन में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और जनगणना 2021 से जुड़ी आशंकाओं पर एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक समिति ने कहा कि वह अभी देश भर में एनआरसी करने पर विचार नहीं कर रही है।
देश भर में सफलतापूर्वक आयोजित प्री टेस्ट में एनपीआर के साथ जनगणना के लिए प्रश्नावली का परीक्षण किया गया है। सरकार की ओर से कई बार और फिर से विभिन्न स्तरों पर यह स्पष्ट किया गया है कि अभी तक भारतीय नागरिक का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा के नेतृत्व वाली कमेटी ने पिछले वर्ष फरवरी में से पाया था कि लोगों में आगामी जनगणना और एनपीआर को लेकर काफी ज्यादा असंतोष और भय का माहौल है। इस संबंध में कार्रवाई के आधार पर बनाई गई रिपोर्ट को मंगलवार को राज्यसभा में पेश किया गया। साथ ही गृह मंत्रालय ने यह भरोसा दिया है कि जनगणना में एकत्र की गई सभी व्यक्तिगत स्तर की जानकारियां गोपनीय है। मंगलवार को ही गृह मंत्रालय ने धर्म परिवर्तन से संबंधित रिपोर्ट भी सदन में पेश की। सदन में मंगलवार को गृह मंत्रालय ने जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों पर एक रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय ने कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन को रोकना राज्य की जिम्मेदारी है। धर्म परिवर्तन से संबंधित अपराधों की रोकथाम, पहचान, पंजीकरण, जांच और अभियोजन के लिए प्राथमिक रूप से राज्य सरकारें और प्रशासन जिम्मेदार है। जब कभी उल्लंघन की घटनाएं सामने आती हैं, तो विधि परिवर्तन एजेंसियों द्वारा मौजूदा कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है। गृह मंत्रालय ने अपने जवाब में इस बात से भी इंकार किया कि जबरन धर्मांतरण की वजह से अंतर धार्मिक विवाह हो रही है। गौरतलब है कि कई राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ राज्य सरकारों ने कानून बनाए हैं। इनमें से 1 से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। हालांकि इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में कई बार टकराव देखा गया है। गृह मंत्रालय ने सैन्य कार्रवाई के दौरान मारे गए आतंकियों और शहीद हुए सैनिकों की एक रिपोर्ट सदन के सामने रखी है। मंगलवार को गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में सीज फायर उल्लंघन की घटनाओं पर एक रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि आतंकी हमलों की घटनाओं में कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय ने 2018, 2019, 2020 में हुई आतंकवादी हमले और सीज फायर उल्लंघन के मामलों से जुड़ा ब्यौरा पेश किया। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 में सीजफायर उल्लंघन के 5133 मामले सामने आए थे, जिसमें 22 आम नागरिकों की मौत हुई थी, जबकि 71 घायल हो गए थे। इस दौरान सुरक्षा बलों के 24 जवान भी शहीद हुए, जबकि 126 जवान सैन्य कार्रवाइयों के दौरान घायल हो गए थे। 2019 में सीजफायर की 3479 घटनाएं हुई, जिनमें 18 आम नागरिकों की मौत हुई थी और 19 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2018 में सीजफायर की कुल 2140 घटनाएं हुई। सीजफायर उल्लंघन की रिपोर्ट के साथ साथ मंत्रालय ने नक्सली हमलों का भी ब्यौरा दिया। 13वें एरो इंडिया शो की तैयारियों की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। एशिया के सबसे बड़े एयर शो की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 13वें एरो इंडिया 2021 शो का आयोजन बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना स्टेशन पर होने जा रहा है। 3 से 5 फरवरी तक चलने वाले शो से पहले जो तस्वीरें आई, सबसे पहले वो देखिए। बेंगलुरु का आसमान इन तस्वीरों के साथ रंगीन नजर आ रहा था। अलग अलग विमानों के फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मंगलवार को बेंगलुरु पहुंचे। उन्होंने यहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के दूसरे LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन भी किया। इस साल होने वाले एरो इंडिया शो को हाइब्रिड एरो इंडिया का नाम दिया गया है, क्योंकि रक्षा उपकरणों के खरीदार ऑनलाइन भी बाजार से खरीद सकेंगे। देश में 8 महीने बाद कोरोना के 10,000 से कम नए मामले एक दिन में आए हैं। देश में 8 महीनों में कोरोना के सबसे कम नए मामले सामने आए, जबकि 10 महीनों के बाद 24 घंटों में कोरोना से सबसे कम मौतें हुई हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 8,635 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 94 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 13,423 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,07,66,245 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,04,48,406 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,63,353 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,54,486 मौतें हो चुकी हैं। देश का रिकवरी रेट
97.04% है, जबकि मृत्यु दर 1.43% हो गया है। दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 98% से ज्यादा हो गई। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 1000 के करीब पहुंचने वाली है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 114 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 2 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटों में 160 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,35,331 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,23,256 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1,217 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 10,858 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी दर 98.09% है, जबकि कोरोना से मृत्यु दर 1.71% है। वहीं राजस्थान के जयपुर में एक 14 वर्ष के बच्चे ने अंगदान कर 4 लोगों की जिंदगी बचाई। ये विशाल हैं। एक कार दुर्घटना में विशाल को गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद से ही उनका ब्रेन डेड हो गया। बहुत कोशिशों के बाद भी जब विशाल की हालत में सुधार नहीं हुआ तो अस्पताल प्रशासन ने परिवार वालों को अंगदान करने का सुझाव दिया। इसके लिए परिवार वालों को पूरी काउंसलिंग दी गई, जिसके बाद वो अंगदान के लिए राजी हो गए। विशाल की दोनों किडनियां एसएमएस अस्पताल में ही दान की गई हैं, जबकि विशाल का हार्ट और लंग्स अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई भेजे गए हैं। लीवर जयपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भेजा गया। विशाल के इस अंगदान ने 4 लोगों को नया जीवन दान दिया। इस वर्ष एसएमएस अस्पताल में अंगदान का यह दूसरा मामला है, जबकि राजस्थान में 41वां अंगदान है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.